नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंध्याचल पर्वत में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा के किनारे स्थित है। नर्मदा की जल राशि धीर और गंभीर के साथ बहती है। ये समस्त पापों को नाश करने में सामर्थ्यवान है। पर्वतों से बहने वाली नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जल धैर्य से बहता है और पृथ्वी के समस्त पाप को नाश करने में सामर्थ्यशाली है। नर्मदा का हर कंकड़ पत्थर शिव स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस नदी को शंकरी नदी भी कहा जाता है। नर्मदा के किनारे एक विशालकाय द्वीप है, जहाँ पर शिव शंकर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है। द्वीप और नदी का किनारा ओमकार के आकार का है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले सभी भक्त इस ओमकार की परिक्रमा भी करते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन से स्वयं को धन्य मानते हैं। तो चलिए आज जानेंगे कि ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा करने से क्या आपको पुण्य, क्या लाभ होते हैं और इसकी पौराणिक कथाएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, देवर्षि नारद गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करने गए। लौटते समय वे विंध्य पर्वत पर आए और विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपकी इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोक में भी पहुँचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूँगा, ऐसा निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। जहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है, वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गया। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिलता तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्तवत्सल्य है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वत राज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता तथा ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। देवताओं की वह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और भक्तों को सुख देने के लिए वहाँ स्थापित हो गए। वहाँ जो एक ही ओमकार लिंग था, वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे, वे ओमकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठापित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और अमलेश्वर, ये दोनों जो शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवता और ऋषियों ने उन 2 शिवलिंगों की पूजा की और भगवान शंभु को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थानों को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्यों को सिद्ध किया और मानसिक परितापों को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है, वह मोक्ष पा लेता है और अपने अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है।